जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हमने भी प्रेम किया। किशोरावस्थाई मन में इच्छा थी कि कोई मुझे भी जान से बढ़कर प्यार करे। कोई हो ऐसा जो बेसब्री से दिन रात मेरा इंतजार करे, मेरी हर इच्छा को बोलने से पहले ही पूरी करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दे। और यह मनोकामना उम्र के साथ और अधिक बलवती होती गई। धीरे धीरे मन इतना व्याकुल हो गया कि किसी सुंदर युवती को देखते ही मन कुलाचे भरने लगता। ना ना, इससे आप ये मत सोचना कि मैं ओछेपन पर उतर आता था। मुझे अपनी और अपने परिवार की इज्जत की पूरी परवाह थी, पर मन ही तो था, कहाँ मानता था। तब मैं अपनी आंखें बंद कर ताऊजी के बारे में ध्यान करता और मन के कुविचार तुरंत हवा हो जाते। हमारे ताऊजी का जलवायु कुछ ऐसा था कि मन में गलत इरादे या ख्याल पनप ही नहीं पाते थे। हमारे ताऊजी करीब 6.25 फुट लंबे और गठीले बदन के थे। आवाज इतनी बुलंद थी कि तीसरी मंजिल पर बैठा आदमी भी उनकी दहाड़ पर दहल जाए। हमारे ही नहीं, पिताजी की भी हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने कुछ बोलने की। शायद ईश्वर ही हम पर मेहरबान था कि हमने ग्रेजुएशन ठीक ठाक नंबरों से पास कर ली। अब तो ताऊजी हमसे कुछ ज़्यादा ही खुश रहते, क्योंकि हमारे घर में हम ही पहले शख्स से जो डिग्री धारी थे। अब हम अपनी नौकरी के लिए जुगत बढ़ाने में लगे गए, क्योंकि हमारे ताऊजी की सरकारी विभाग में अच्छी खासी जान पहचान थी। आखिरकार हमारी काम पर ताऊजी की जुगत काम कर गई और हम तहसील में क्लर्क नियुक्त हो गए। हालांकि इसके लिए हमारे पिताजी की तिजोरी का वजन कुछ कम हो गया था, पर उनको संतोष था कि जल्दी ही वजन दुगना हो जाएगा। नौकरी ज्वाइन करने के बाद हमारे मन में अब लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि घर में हमारी शादी की चर्चा जोरों से होने लगी थी। अब तो रास्ता चलते जो भी अच्छी सूरत दिखती, वही हमें सपनों में सजनी दिखाई देती। हाल ऐसा कि हम जागते भी सपने देखते। फिर भी हमने कभी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया था अब तक। पर आखिर दिल ही तो है, कोई कहाँ तक रोके। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बार हम अपने फुफेरे भाई की शादी में बारात गए। अब जैसा कि शादियों में होता है, हम दूल्हे के भाई को भी बिन ब्याहे ठहरे। हमारी तो अच्छी खासी डिमांड बढ़ गई। वधू के घर वाले में जिनकी लड़कियां कुंवारी थी, वे सब हमारे बारे में जानने को बहुत उतावले हो गए। खैर, हम भी कम नहीं थे। हमने भी उन सारी लड़कियों में से जिनकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना था, अपनी सजनी के रूप में चुनने का निश्चय कर ही लिया था। अंत में हमारी खोज एक सुंदरी पर आकर रुकी। उसका रूप गजब का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अपने मन में सोच रखा था। अब तो हम उसके दीवाने बन चुके थे और उससे मिलने की जुगत में भी लग गए। अंत में वधू विदाई की बेला में हमें मौका मिल ही गया। विदाई में सब व्यस्त थे। बेटी की विदाई में माहौल भी गमगीन हो गया था, पर हमारी आंखें अपनी उनको ही खोज रही थीं। तभी अचानक वह बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी। बस मैं भी धीरे से उधर ही निकल गया। जैसे ही वे बाथरूम से निकली, मैंने रास्ता रोक लिया। वे मुझे एकदम सामने देखकर घबरा गई और चिल्लाने ही वाली थी कि मैं हाथ जोड़कर उनके सामने घुटने के बल बैठ गया और कान पकड़कर माफी मांग अपने प्यार का इजहार हिम्मत करके कर दिया। उन्होंने तो शर्मा कर दोनों हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। बस फिर क्या था, मैंने उनका हाथ पकड़ा और सबके सामने लाकर शादी की मंशा जाहिर कर दी, बड़ी शान से। ये सब इतना अचानक हुआ कि घराती और बाराती कुछ समय तक इन दोनों को बड़े ही विस्मित होकर देखने लगे। तभी मेरी निगाह अपने ताऊजी की ओर गई और मेरे हाथ से उनका हाथ एकदम छूट गया, मानो करंट लग गया हो। मैं आंखें नीचे किए खड़ा रह गया। वे बेचारी भी शर्माती मेरे बगल में खड़ी थी। तभी ताऊजी आगे बढ़े। मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़कने लगा। घबराहट में पसीना आ गया कि अब तो सभी अपने और गैरों के सामने जूते पड़ेंगे, बहुत बेइज्जती होगी। हम तो अब डरकर हनुमान जी का स्मरण कर हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन करने लगे थे। अब तक ताऊजी हमारे सामने आ चुके थे। हम खुद को मन ही मन तैयार करने लगे पिटाई के लिए। तभी ताऊजी का हाथ ऊपर उठा और हम अपने बचाव की सोचें, तभी उनकी आवाज गूंजी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारे भतीजे की भी शादी यहीं इसी मंडप में आज ही होगी। दोनों बहुओं की साथ ही विदाई होगी। बस फिर क्या था, इनके पिताजी यानी हमारे होने वाले ससुर जी सामने आए और हाथ जोड़कर ताऊ जी और हमारे पिताजी के गले मिले। पर हम तो अब मुंह फाड़े ये सब देखते रह गए। तभी हमारी होने वाली सास और सालियों ने हमें पकड़कर मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। हम भी यंत्र चालित से मंडप के नीचे बैठ गए। हमने अपनी
उनको जब वरमाला हाथों में लेकर आते देखा, तब जाकर हमें होश आया कि हम कितने बड़े शेर बन गए आज। पर अब भी एक छिपा डर था मन में कि कहीं घर पहुँचते ताऊजी के डंडे न खाने पड़े अपनी नई नवेली के सामने।